हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MHK। तो हम सीख रहे थे लास्ट क्लास में कि क्लोरीन जो है किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप देखते हैं, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन हम कह सकते हैं क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये कैरी करता है अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब यहाँ पर हम इसके अपोजिट एक दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं जो 7 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, 6 7। अब एक्चुअली में इन दोनों में होता क्या है, ये कहता है कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे 8 पूरे हो जाएंगे, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके 8 पूरे हो गए। ये कहता है तो मुझे भी दे दे एक तो मेरे भी पूरे हो जाएंगे, इसके भी पूरे हो गए। तो व्हाट हैपन्स इज जो क्लोरीन है इस ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना देते हैं और ये बॉन्ड अगेन कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल है और ये बन जाता है Cl2। तो इस तरीके से क्लोरीन जो है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है। बट अगर जो हम बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें हम? ऑक्सीजन की। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट हैपन्स इज ऑक्सीजन इज हियर, ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटरमोस्ट सेल के अंदर। अब ये जो आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद होता है। वो कहता है भाई मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये बोल रहा है कि मुझे भी 2 की ज़रूरत है। तो कहता है एक काम करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ना हम शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से मेरे 8 पूरे हो गए। ये कहता है ठीक है, और ये कहता है कि भाई मेरे भी 8 पूरे हो गए। तो ये इसके भी हैं, इसके भी हैं। एक्चुअली में दोनों ने शेयरिंग की है इसलिए दोनों के हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीजन। अब बॉन्ड कितने शेयर हो रहे हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन 2 इसके और 2 इसके, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कैसा है? डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरीके से बनता है O2। क्या बनता है? O2। सिमिलरली अगर जो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है आप देखते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन व्हाट हैपन्स इज, नाइट्रोजन किस तरीके से अपने कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं दूसरे नाइट्रोजन की, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब ये कहता है कि यार मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो मेरे 8 पूरे हो जाते। तो ये कहता है ठीक है ना, शेयरिंग कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसके 8 पूरे हो गए। ये बोलता है यार मुझे भी अपने दे दे, हम तो शेयरिंग करने वाले बंदे हैं। ये लो, शेयरिंग हो गई इनके बीच में। जब यहाँ पर शेयरिंग हो रही है बार बार इलेक्ट्रॉन्स की, और इन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसी को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं दोनों के? 6। 3 इसके 3 इसके, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बॉन्ड को बना देते हैं और यहाँ बन जाता है N2, और ये कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। बट हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है कार्बन। तो आपने देखा होगा जो कार्बन है, क्या है? कार्बन। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है ना दे पा रहा है, तो कैसे बॉन्ड बनाता है वो? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेता है। बट अगर जो हम बात करें अब इसके कंपाउंड्स की, तो बड़ा ध्यान रखना, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो मिलियंस की तादाद में, लाखों की संख्या में अपने यौगिक बनाता है, लाखों की संख्या में अपने कंपाउंड बनाता है, यानी मिलियंस में अपने क्या बना रहा है? अपने कंपाउंड्स बना रहा है।
कैसे बना लेता है। आप एग्जाम्पल की अगर जो हम बात करें तो मैं बोलूँ डस्टर किसका बना हुआ है, कार्बन है इसमें, कपड़े कार्बन है इसमें, बोर्ड के अंदर अगर जो देखें कार्बन है, इंक देखें ठीक है कार्बन है, स्टूल हुए, बेंचेस हुए, लकड़ी हुई, कर्टेन हुए, डेस्क हुए, ठीक है, सब में क्या है कार्बन कार्बन है। इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। तो ऐसा क्या है कार्बन के अंदर जो ये मिलियंस की तादाद में अपने कंपाउंड बनाता है, तो अब हम बात करने वाले हैं इस पर। तो क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हाई डज कार्बन फॉर्म, व्हाई डज कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। ये जो कार्बन है वो लाखों की संख्या में क्यों अपने यौगिक बना रहा है। तो ध्यान रखना इसके सिर्फ दो ही कारण हैं, ठीक है। पहला कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सेकंड की अगर जो हम बात करें टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी हिंदी वाले इसको बोलेंगे श्रृंखलन प्रकृति, श्रृंखलन प्रकृति, और इसको बोलेंगे चतुर्थ संयोजकता, चतुर्थ संयोजकता। ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनकी वजह से कार्बन जो है सब जगह फैला हुआ है और अपने लाखों की संख्या में, मिलियंस में क्या बनाता है, कंपाउंड बना देता है। बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर जो हम बात करें भैया कैटिनेशन होता क्या है, तो कैटिनेशन का मतलब है कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही एटम से जुड़ कर के, अपने ही एटम से जुड़ कर के एक लॉन्ग चेन बना देता है कार्बन की, किसकी, कार्बन की लॉन्ग चेन बना देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। श्रृंखलन प्रकृति को क्या बोला है, कार्बन जो है अपने ही कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना देगा, उसी को बोला गया है श्रृंखलन प्रकृति। लेकिन अगर जो हम बात करें टेट्रावैलेंसी, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा होती है, यानी कि 4 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। आप देख सकते हैं हर एक कार्बन के मैंने 4 बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनकी वजह से क्या कर रहा है, ये मिलियंस की तादाद में अपने कंपाउंड बनाता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर जो हम एक साथ बोलें तो हम बोल देते हैं दे आर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इट इज़ द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पूछा जाता है व्हाट इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल। तो वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है ये दो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो दिखाता है और कोई कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता। अब ये जो कार्बन है, अगर जो हम बार बार कार्बन, जब हमें पढ़ना ही कार्बन है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ें इसको। ये जो कार्बन है कभी अलग अलग फॉर्म में भी पाया जाता है। जब कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया तो वो सारी फॉर्म जो है एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, जब कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जा रहा है कार्बन ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो उन्हीं फॉर्म को क्या बोला गया है, एलोट्रॉप्स बोला गया है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर जो हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर एक है ग्रेफाइट। आपने नाम तो सुना ही होगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नुक होती है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक कार्बन है। क्या है, कार्बन जो इस फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन आपने दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत सुना होगा, डायमंड। क्या सुना होगा, डायमंड यानी कि हीरा। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये है क्या, कार्बन। मिल के किससे बने हुए हैं, कार्बन से ही मिलकर बने हुए, लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमें मिल रहा है। बकमिस्टर फुलरेन, बकमिस्टर फुलरेन। ठीक है, तो जो बकमिस्टर फुलरेन है, ठीक है, ये भी क्या है, कार्बन का ही मिलकर बनता है। तो ये तीनों के तीनों ही कार्बन है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एलोट्रॉप्स। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।